हेलो बच्चों, आज हम लोग एक प्रयोग के माध्यम से जल का विद्युत अपघटन के बारे में जानेंगे। तो बच्चों, इसके लिए हमने यह एक बॉक्स के अंदर एक बैटरी और इन तारों की मदद से एक यहाँ 3 एलईडी बल्ब को जोड़ रखा है और अब यहाँ इसके बाहर जो 2 तार निकले हुए हैं इनको हम इस पानी के अंदर में डालेंगे। तो इससे पहले हम देख लें कि हमारे ये जो परिपथ है वो पूरा है या नहीं। तो हम लोग इसका जो है जांच कर लेते हैं। तो हम देख रहे हैं कि इसका परिपथ जो है हमारा सही है, बैटरी हमारा सही है और ये जो एलईडी बल्ब है वो भी सही प्रकार से काम कर रहा है। तो अब हमें क्या करना है, ये जो 2 सेफ्टी पिन हमने लगाया है इसे इलेक्ट्रोड कहा जाता है। एक धन इलेक्ट्रोड है और एक ऋण इलेक्ट्रोड है। जो धन है उसे एनोड कहा जाता है और जो ऋण इलेक्ट्रोड है उसे कैथोड कहा जाता है। तो इसे हम इस प्रकार से जल के अंदर डालते हैं और इसे कुछ समय के लिए यूं ही छोड़ देते हैं। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ जो है एलईडी बल्ब अभी जल रहा है। तो इस प्रयोग को जो है सही तरीके से पूर्ण होने में कुछ समय लगेगा। तब तक हम कुछ और बातों को जान लेते हैं। हम लोग देख रहे हैं कि रासायनिक प्रभाव उत्पन्न होते हैं रासायनिक अभिक्रिया से, और रासायनिक अभिक्रिया ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कुछ नया पदार्थ बनता है और रासायनिक अभिक्रिया के कुछ लक्षण होते हैं। अर्थात जो है उसमें जो है कुछ लक्षण हमें दिखाई पड़ते हैं जिसके सहायता से हम जान सकते हैं कि हाँ, रासायनिक प्रभाव उत्पन्न हो रहे हैं। तो देखें कि 1 नंबर में लिखा है उष्मा का जो है उत्पादन होता है, इसमें से उत्सर्जन होता है, और या जो नया पदार्थ बनता है वो गर्म होता है। और 2 नंबर में गैस या बुलबुला इसमें से निकलता हुआ हमें दिखाई पड़ता है। या जो नया पदार्थ बन रहा है वो नया पदार्थ जो है वो उसका रंग जो है जिससे हमने प्रक्रिया किया है उससे पूरी तरह से अलग होता है। अब हम लोग दूसरी चीज को जाने, विद्युत अपघटन क्रिया। तो विद्युत अपघटन क्या है? किसी विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर विलयन में रासायनिक निक्षेप होता है। इस प्रक्रिया को विद्युत अपघटन यानी कि इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं तथा इसमें प्रयुक्त विलयन, जैसे कि यहाँ पर जल का प्रयोग किया गया है, विद्युत अपघटय या इलेक्ट्रोलाइट कहा जाता है। तो यहाँ हमने जल का जो प्रयोग किया है वो विद्युत अपघटय कहा जाता है। अब हम लोग इसे देखें कि यहाँ पर जल का अपघटन को हम चित्र के माध्यम से देख रहे हैं। यहाँ जो बैटरी का धन टर्मिनल है इसे एनोड कहा जाता है और ऋण टर्मिनल को कैथोड कहा जाता है। साथ ही जो हमने सेफ्टी पिन का यूज किया है, प्रयोग किया है, उसे हम इलेक्ट्रोड कहते हैं। और यह पूरा उपकरण जो है वोल्टामीटर की तरह कार्य करता है, यानी कि यह वोल्टामीटर ही है। तो अब जो है हम लोग जानकारी हमें मिल गई कि विद्युत अपघटन क्या है, रासायनिक प्रभाव क्या है और रासायनिक प्रभाव के क्या क्या लक्षण हैं। और अब हम लोग देखेंगे कि प्रयोग में हमें क्या दिखाई पड़ रहा है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ दोनों ही इलेक्ट्रोड से हल्की हल्की जो है बुलबुले निकल रहे हैं। आप इसे ध्यान से देखें तो आपको दिखाई पड़ेगा। तो यही जो बुलबुला निकल रहा है यह जो है रासायनिक प्रभाव है, और यानी कि इस जल का अपघटन हो रहा है। तो जल का अपघटन होकर क्या हो रहा है? तो जल का अपघटन होकर यह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विघटित हो जा रहा है, अर्थात टूट जा रहा है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।